आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस में। मैं अभिमन्यु आपका स्वागत करता हूं। आज को जो हमारा वीडियो होगा वो क्लास 8 का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का होगा। और ये जो चैप्टर है वो डिमांडेड है, डिमांड पे दिया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। तो आप लोगों को ये वीडियो डेडिकेटेड है, आप लोग पढ़ें और बाकी दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले हम वर्ड कंजर्वेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट से फ्यूचर तक बचा के लेके जाना। प्रेजेंट से फ्यूचर तक उसको बचा करके लेके जाना है। ऐसा क्यों है? हो सकता है वो चीज़ खत्म हो जाए, हो सकता है उस चीज़ को खतरा हो किसी चीज़ से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे अर्थ पे है जो कि अगर एक बार ख़त्म हो जाए, एक बार एग्जॉस्ट हो जाए तो दोबारा हम उसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है। अब नेचुरल है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है ना। लेकिन लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही इकोसिस्टम में साथ मिल करके रहते हैं, इसलिए इनका बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम कंजर्वेशन प्लांट और एनिमल के बारे में देखेंगे। मतलब प्लांट्स और एनिमल का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, इन्हें सेव करना क्यों ज़रूरी है। प्लांट को तो सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लांट के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है धरती पे। और एनिमल की ज़रूरत भी है क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं ये फूड चेन या यूँ कहिए फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं, यानी हर कोई यहाँ पे एक दूसरे का खाना है। तो इस तरह से जो लाइफ है वो कंटिन्यू बना रहता है अर्थ पे। तो मैंने एक नोट्स लिया है ताकि आपको पॉइंट्स में ठीक से समझा सकूं, आप रिलेट कर पाए। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है डिफॉरेस्टेशन। आपको इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। जंगल हम उसे कहते हैं जहां पे पेड़ पौधे अपने आप निकल आते हैं, उसको जंगल कहा जाता है। और पेड़ पौधों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें छोटे पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे, फंगस, एल्की, लाइकेन, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब एक फॉरेस्ट बहुत ही अच्छा कंप्लीट इकोसिस्टम होता है, नेचुरल इकोसिस्टम होता है जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बड़े ही प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के कोऑपरेशन में रहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि फॉरेस्ट डी वर्ड नेगेटिविटी शो करता है ना। यानी कि डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को कम करना। और फॉरेस्ट कम कैसे होगा? तो पेड़ों को काट करके डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो आप खुद बताइए, पेड़ों को काटना बिल्कुल उचित नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिटेड फॉर द एंटायर ह्यूमन काइंड एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. So deforestation is the process of clearing a forest in order to use the land for industrial, agricultural and other purposes. यानी कि हम जमीन को लेने के लिए, जमीन क्यों लेंगे, जमीन को खाली क्यों करेंगे? फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए, या तो खेती करने के लिए, या घर बनाने के लिए, बाकी बहुत सारे पर्पसेस हैं डिफॉरेस्टेशन के, है ना। पेड़ों को काट करके उस जगह को खाली करो और वहां पे बड़ी बिल्डिंग खड़ी करो, है ना। ठीक है, ह्यूमन नीड के लिए आप कर रहे हैं ये ठीक है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सवाल यह है कि पृथ्वी जितनी बड़ी पहले थी आज भी उतनी ही बड़ी है, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ते जा रही। तो हम जाए कहाँ? तो हम क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं। लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द, नहीं तो फिर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे मेन लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं धरती पे। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मेन कॉजेज की बात हम करें कि मतलब जो फॉरेस्टेशन में फॉरेस्ट की कमी हो रही है उसके मेन कॉजेज क्या क्या है। पहला कॉज है नेचुरल कॉज जो है वो क्या क्या है। मतलब हमारा कहीं कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नेचर खुद रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। पहला है फॉरेस्ट फायर और दूसरा है सीवियर ड्रॉट्स। फॉरेस्ट में आपने देखा होगा जंगलों में अपने से ही आग लग जाता है। आग लगने के बहुत कारण हो सकते हैं। हो सकता है गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या हुआ हो कि जो सूखे पत्ते होते हैं आपस में टकराए होंगे और उससे चिंगारी वगैरह निकली होगी, तो उस तरह से आग लग सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा पत्ते वत्ते सूखने के बाद क्या होगा कि धूप जब बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ेगा, उसमें एक पत्ते में आग लगा, पूरा जंगल में आग लग जाएगा। या फिर थंडरिंग या लाइटनिंग हुआ, बिजली गिरी, जंगल में आग लग गई। या कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हुआ,
कहीं आसपास दूर पहाड़ में, वहाँ से आगे इधर आ गया, पूरे जंगल में, बहुत सारे कारण हो सकते हैं नेचुरल कॉज की बात करें तो। और दूसरा कॉज है सीवियर ड्रॉट। सीवियर ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना बहुत ही गंदे तरीके से। तो मान लीजिए लैंड है, लैंड पे पेड़ पौधे थे, अब यहाँ बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं होने की वजह से मिट्टी क्या हो गया, सूख गया। मिट्टी के सूखने के बाद जो पेड़ों के जड़ थे वो भी क्या हो गए, लूज हो गए। अब पेड़ के जड़ ही तो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, पानी मिट्टी में है नहीं, सूख गया। अब इससे क्या होगा, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, सब टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, जड़ उनका वीक हो गया। तो ये भी एक कारण डिफॉरेस्टेशन का है ना। मैन मेड कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग ऊपर ही देखें, यूजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, है ना। फिर रैपिड अर्बनाइजेशन, फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ वुड फॉर फ्यूल एंड फर्नीचर। 3 मेन रीजन बता रहा है, कह रहा है कि लैंड का यूज करने के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, जानवरों को पालने वालने के लिए, फार्मिंग वगैरह के लिए, मतलब एग्रीकल्चरल यूज के लिए हमें लैंड चाहिए। और लैंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, जंगलों को काट के खाली जमीन जो है वो बनाएंगे। दूसरा कारण है रैपिड अर्बनाइजेशन। अब क्या हो रहा है कि शहर में लोगों को रहने की जो है आदत बढ़ते जा रही है। अब गांव से भी लोग शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, किस लिए, कंफर्ट के लिए। गांव में जो कंफर्ट है वो अलग कंफर्ट है, नेचुरल कंफर्ट है। गांव में एक शुद्धता का एहसास होता है। अब लेकिन अब गांव का मतलब क्या है, गांव की जब भी बात होती है तो हमें पेड़ पौधे, है ना, कुछ गाय भैंस, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है, समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें अब लोग क्या कर रहे हैं, ख़त्म करके शहरीकरण कर रहे हैं, शहरों को बना रहे हैं। तो शहर को बनाने में क्या बनाने होंगे, रोड्स बनाने होंगे अच्छे, है ना, लाइट्स वगैरह लगाने होंगे, घर जो है पक्के के बनाने होंगे। तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट वगैरह को, यानी जंगलों को, पेड़ पौधों को काटना होगा। उसके बाद फ्यूल एंड फर्नीचर के लिए बड़े बड़े पेड़ों को काट लिया जाता है, उससे जो टिम्बर निकलता है, टिम्बर का मतलब होता है जो लकड़ी निकलती है, उससे क्या करते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, मैन मेड कॉज है। फिर उसके बाद बात करें कि कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, यानी कि डिफॉरेस्टेशन अगर होता है तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या निकल के सामने। पहला है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब CO2 का लेवल बढ़ेगा, जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। CO2 करता क्या है, देखिए CO2 का काम है, सन से जब हीट निकलता है तो ये CO2 क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी CO2 की वजह से हमारा अर्थ जो है वो दिन रात गर्म होता है। दिन में थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, रात को थोड़ी कम, लेकिन होती ज़रूर है। वहीं आप ज़रा मून पे चले जाइए तो दिन में एक्सेस गर्मी रहेगी, रात को एक्सेस ठंडा रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई CO2 नहीं है जो हीट को एब्जॉर्ब करके रख सके और 24 घंटे थोड़ा बहुत देता रहे। ठीक, तो CO2 क्या है, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस भी है जो हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, पेड़ पौधों को प्रोवाइड करता है। तो होगा क्या, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो CO2 ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का यूज़ करते हैं। जब पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा और CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ग्लोब, हमारा ग्लोब कौन है, अर्थ है। तो अर्थ पे CO2 का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, CO2 गर्म गैस होता है क्योंकि गर्मी एब्जॉर्ब करता है। इससे क्या होगा, अर्थ जो है, अर्थ पे गर्मी बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। फिर उसके बाद दूसरा जो कंसीक्वेंस है, दूसरा जो रिजल्ट है वो ये है, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर का मतलब होता है जमीन के अंदर जो पानी है, जैसे मान लीजिए कि ये धरती है, ये है धरती के नीचे के लेयर्स, पानी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाटर प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर। यही पानी हम निकालते, कल वाला आपने देखा होगा, कल वाल को जब हिलाया जाता है तो पाइप को अंदर भेजा जाता है, किस चीज को निकाला जाता है, उसमें से ग्राउंड वाटर को अलग निकाला जाता है। तो कहता है कि डिक्रीज इन लोअरिंग ऑफ ग्राउंड, पानी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पेड़ पौधे अगर खत्म हो जाएंगे तो पानी की भी जो ग्राउंड वाटर जो है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये भी बहुत ही बुरा एक कंसीक्वेंस है, बैड कंसीक्वेंस है। उसके बाद कहता है इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात मैंने बता दिया, पोल्यूशन का भी जो है वो लेवल क्या होते चला जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं बहुत सारे पॉल्यूटेड गैसेज है उनको भी अब्जॉर्ब करते हैं। फिर कहता है डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। फर्टिलिटी का मतलब होता है उपज शक्ति। जो फसल होते हैं, फसल में क्या होता है कि हर फसल का अपना अपना अलग अलग उपज शक्ति होता है। अगर फसल को अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, खाना पानी मिल रहा है तो फसल ज़्यादा अच्छी होती है। तो
डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, पेड़ पौधों में फर्टिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी, है ना, और बारिश भी बहुत कम होगा। बारिश क्यों कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक ठंडा गैस, CO2 गर्म गैस होता है, ऑक्सीजन ठंडा गैस होता है। ठंडा गैस होता है मतलब मान लीजिए यहाँ पे बादल है, अब बादल जब ठंडे एनवायरनमेंट में आएगा तो क्या होगा, कंडेंस होगा। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं, वेपर होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं किस में, वाटर में। तो जब CO2 का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम हो, तो बारिश भी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, है ना। उसके बाद कहते हैं इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड, सूखे पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और एक बार बाढ़ आया तो मिट्टी को बहा के ले जाएगा, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे नहीं है, और पेड़ पौधे नहीं है तो जड़ जो है पेड़ पौधे में नहीं है, जो मिट्टी को पकड़ के रखता था। डिफॉरेस्टेशन के बाद हम पढ़ेंगे डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन में एक वर्ड आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, डेजर्ट है। डेजर्ट किसको बोलते हैं, जहाँ बहुत कम बारिश होती है, जहाँ बहुत कम बारिश होती है वो सूखा एरिया होता है, और वहाँ पे बहुत ही लेस वेजिटेशन होता है, यानी पेड़ पौधे जो है वो बहुत ही कम होते हैं वहाँ पे। तो डिजर्टिफिकेशन का क्या कार्य, मतलब कोई भी एरिया डेजर्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। पहला कहता है कि कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले कोई लैंड फर्टाइल थी जहाँ पे अच्छे खासा मीन्स क्या होता था, अच्छा खासा वहाँ पे फसल हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन जो है इसका एक बहुत ही बड़ा कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की।